मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे हैं क्योंकि हम शॉर्टकट कीज जो हैं, जो कंप्यूटर में यूज की हो जाती हैं, उनके बारे में फुल्ली नॉलेज हमें नहीं है। हमें जो लिमिटेड, जो रेगुलर यूज करने वाली शॉर्टकट कीज, जैसे कंट्रोल एक्स के साथ कट करते हैं, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, कंट्रोल सी के साथ, इन सब के बारे में तो हमें मालूम है। लेकिन ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो आपको सबसे अलग बनाएंगे। वो कौन सी हैं? जैसे विंडो प्लस ई। मैं 90% श्योर हूँ कि आप में से 90% लोगों के विंडो प्लस ई के क्या यूज है, इस शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, नहीं मालूम होगा। विंडो प्लस डॉट के साथ क्या कर सकते हैं, विंडो प्लस वी के साथ क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन के साथ क्या कर सकते हैं, इसके बारे में नहीं मालूम होगा। तो आज हम टॉप 10 जो शॉर्टकट कीज हैं, जिनके बारे में 90% लोगों को नहीं मालूम होगा, उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विंडो प्लस ई के साथ क्या होता है। तो जैसे ही हम विंडो प्लस, हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे वो क्या है, विंडो प्लस ई। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं। विंडो को दबाएंगे, जो आपका लैपटॉप या पीसी का विंडो का बटन है उसको दबाएंगे और ई को दबाएंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने विंडो प्लस ई को दबाया तो हमें क्या है, सर्च में जाकर माय कंप्यूटर लिखने की जरूरत नहीं है, या मिनिमाइज करके हमें माय कंप्यूटर में, हम बेसिकली पहले क्या करते थे, हम ये जैसे यहाँ से फिर से वापस करते हैं। हम क्या करते थे, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, इसको मिनिमाइज कर दिया। फिर यहाँ से माय कंप्यूटर के दिस पीसी को हम खोलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमें अब ये काम नहीं करना है, ठीक है। दिस पीसी के लिए हमें डायरेक्टली क्या करना है, जहां आप काम कर रहे हैं आप उसको खोलिए। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप विंडो का बटन दबाएं फर्स्ट और फिर ई का दबाएं। देखिए सीधा डायरेक्टली आप कहाँ पे, सिंपली आप दिस पीसी का जो है आप वहां पे चले जाएंगे। आप वहां से जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको ना मिनिमाइज करने की जरूरत है, ना आपको सर्च करने की जरूरत है, ना आपको डेस्कटॉप पे जाने। जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हैं, इस फाइल पे मैं काम कर रहा था, यहीं से विंडो प्लस ई दबाऊंगा तो डायरेक्टली मैं कहा, दिस पीसी पे अपनी जो फाइल है वो खुल जाएगी और आप वहां से अपना काम कर सकते हैं। तो सेकंड शॉर्टकट की क्या है हमारी, विंडो प्लस डॉट। जैसे ही हम विंडो प्लस डॉट को दबाएंगे, हम दबा कर देखते हैं तो हमारी इमोजीज, 90% लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि हम इमोजीज का यूज कर सकते हैं। जब भी आप लाइव चैट कर, पीसी यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, तो विंडो प्लस डॉट प्लस जो हमारे कॉमाज होते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, उनको यूज करेंगे तो क्या होगा, इमोजीज। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आप दबाएं मेरे साथ साथ, विंडो प्लस डॉट को दबाएंगे। देखिए इमोजीज खुल गई। अगर आप इमोजीज पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका जो इमेजेस है वो आपका क्या है, स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉन्ट क्या है, ये अभी इसको सूटेबल नहीं है। अदरवाइज अगर आप लाइव चैट कर रहे हैं तो आपको इमोजीज को यूज करना है, तो आपको सिंपली विंडो को दबाना है और साथ में डॉट को दबाना है। तो आपकी जो इमोजीज हैं वो आपकी सामने स्क्रीन पे होंगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हाँ, होप ये भी जो शॉर्टकट की है आपको पहले नहीं मालूम होगी और आपके ज्ञान में इसमें बढ़ोतरी की होगी। अगर आप ऐसा लग रहा है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। थर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम नहीं होगा, मेरे को 99% लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, विंडो प्लस वी के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कंट्रोल वी तो सुना था, कंट्रोल वी के साथ क्या होता है कि हम कोई भी कट और पेस्ट करते हैं, किसी एक फाइल को दूसरी फाइल पे, लोकेशन पे लेके जाना है तो हम कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करते थे। बट अब विंडो प्लस वी क्या है, तो सिंपली इसमें क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि क्या चीज है ये। जैसे ही हम विंडो प्लस वी को दबाएंगे, देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योर क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी लिखा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्या है। हम फिर से वापस करेंगे। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज को, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक। और फिर से हम एक और को कॉपी करते हैं, कंट्रोल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक। हमने क्या किया, दो चीजों को, दो रो को, टू रोज को हमने कॉपी किया। तो हम
चाहते हैं कि हमने क्या क्या कॉपी किया है वो देखें। तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस वी को दबाएंगे। देखिए हमने जो जो कॉपी किया था अभी, जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या, जो नीचे वाला है वो क्या था, जो सबसे पहले, और रिसेंटली जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो रिसेंटली हमने क्रिएट न्यू फोल्डर का जो है उसको कॉपी किया था, तो देखिए आपका आ गया। और जैसे ही आपने जो उससे पहले किया था कि इट इज ए टूल फॉर द कॉपी पेस्ट, ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे अगर आप जैसे ही कर्सर है और जिसको आप करना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे ये देखिए वो आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए कि हमने क्या किया है कि जो भी चीज को कॉपी पेस्ट करना है तो आपको इजीली क्या है, आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें ऐसा हो जाता है कि आप कंट्रोल सी को कॉपी पेस्ट में यूज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से क्या ओपन होता है कि जब भी आपको न्यू फोल्डर को बनाना है, ठीक है। तो न्यू फोल्डर को अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है क्रिएट करके आपको लेफ्ट क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको जैसे कि हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसे खुलता है। यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर पहले बना रखे हैं। तो हम अगर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, हम करते थे यहाँ से हम न्यू न्यू पे जाते थे, न्यू से यहाँ पे फोल्डर पे जाते थे, और फिर हम क्या कोई भी इसका फोल्डर का नाम दे देते थे, जैसे इसका हम दे देते हैं एस सुमित, इस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं सुमित। तो हम ट्रेडिशनली ऐसा करते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो स्मार्ट काम करना है, हमें इजीली काम करना है। तो इजीली काम करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है, मैंने आपको बताई है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो सिंपली हम कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को दबाएंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को दबाएंगे तो यहाँ पे जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं, अमित, आप जितने भी फोल्डर बनाना चाहते हैं आपको साइमल्टेनियसली क्या, फिर से हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। देखिए जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, हमें कोई लेफ्ट राइट क्लिक नहीं करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को दबाना है। जो हम फोल्डर का नाम देना चाहते हैं अनिकेत, तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो देखिए हमारा फोल्डर बन गया। और अगर फोल्डर में से फोल्डर बनाना चाहते हैं, फिर से वही काम, इसको क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, देखिए न्यू फोल्डर लिख लेते हैं कि न्यू फोल्डर जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं, ए वन, ठीक है, न्यू फोल्डर वन, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो आपको क्या है, नया फोल्डर बनाने का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट से मिल जाएगा। होप आपको ये भी शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, जैसे ही आप, जैसे हमारे सर्च इंजन हैं, जैसे जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो हमारा क्रोम है, मोजिला है, तो ऐसे जैसे ओपेरा मिनी है, इनको हम खोलते हैं तो हमें वहाँ पे 3-4 जैसे फ़ोल्डर्स को खोलना पड़ता है, ठीक है? साइमल्टेनियसली हमने कोई सर्च किया तो उसके साथ ही हमें कुछ और भी सर्च करना होता है। तो जैसे ये सबसे स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे न्यू टैब है। तो मैं अगर न्यू टैब, एक तो सिंपली एक और न्यू टैब, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ टुडेज़ मैच, तो आज का मैच हमने कर लिया, ठीक है? मैं लाइव स्कोर भी देखना चाहता हूँ और साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है टुडे वो भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, दो टैब्स खोल ली और साथ में देखना चाहता हूँ कि लाइव लाइव न्यूज इन लाइव न्यूज इन टुडे क्या है, वो तीनों चीजें मैं साइमल्टेनियसली देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ। तो हमें क्या है, बार बार क्या है, टैब्स खोलनी पड़ती हैं, नई नई टाइप्स खोलनी पड़ती हैं। तो हमें ऐसा ये प्लस, एक तो ये ऑप्शन है, आपको प्लस दबाएंगे तो आपका न्यू टैब खुल जाएगा, प्लस आपको क्या है, कंट्रोल टी दबाएंगे, देखिए आप जितनी बार कंट्रोल टी दबाएंगे आपके न्यू टैब्स खुलते जाएंगे। तो ये भी आपका एक शॉर्टकट की है। आपको स्मार्ट काम करना है, आपको क्या है, ऐसे दबाकर सबकी तरह ये क्लिक 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 नहीं करना है, आपको कंट्रोल टी, आपको जितना भी काम है वो आपके चुटकियों में आपके हैंड्स पे होना चाहिए, आपको सबको मालूम होना चाहिए। टैब, न्यू टैब खोलनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस टी को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट शॉर्टकट है
आपकी विंडो प्लस डी। तो हम क्या करते हैं, विंडो प्लस डी है, उसका क्या है, मिनिमाइज द करंट विंडो। तो जैसे ये आपके सामने स्क्रीन खुल रखी है, तो मैं एक तो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे ये मिनिमाइज के बटन को दबाऊंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। और साथ में अगर देखिए फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब मिनिमाइज हो गया। लेकिन यहीं पे मैं चाहता हूँ कि मेरी करंट की जो विंडो है वो मैं शॉर्टकट कीज के साथ यूज करूं, तो सीधा आपको क्या करना है, विंडो प्लस डी को दबाएंगे। देखिए सारी जितनी भी स्क्रीन हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी और आपकी मेन जो विंडो है वो आपको खुल के आ जाएगी। फिर से अगर आपको वही स्क्रीन पे जाना है, फिर से आप विंडो प्लस डी को दबाएंगे, वही स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो सिंपली आपको जैसे स्मार्टली काम करना है, तो आपको ये सब शॉर्टकट्स विंडो प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, विंडो प्लस वी, विंडो प्लस डॉट, ये सब जितने भी शॉर्टकट्स हैं ये सब आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है F12। F12 के साथ आप सबको मालूम है कि क्या होता है। अगर तो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सीधा F12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेव एज। जैसे इस फाइल को अगर मैंने सेव रखा है और एक और लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो F12 दबाएंगे, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको फंक्शन की प्लस F12, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फंक्शन की प्लस F12 करेंगे तो ये वाली लोकेशन से मैं चाहता हूँ किसी और लोकेशन पे सेम फाइल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं कंट्रोल प्लस फंक्शन की प्लस F12 किया, तो मैं चाहता हूँ पहले ये हमारी जो डेस्कटॉप पे थी, मैं इस कंप्यूटर की न्यू फोल्डर के जो है इसमें इसको इसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर सकता हूँ, अपना नाम दे सकता हूँ, तो ये सेव हो जाएगी। ये भी जो फंक्शन की है ये भी आपकी जो कॉमन है, आप सबको आती ही होगी। अगर नहीं आती है तो आपका ये जो वीडियो बनाने का मेरा मंत्र है ये सक्सेस है, आपको होप्सो ये भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है शट डाउन। मोस्टली जो 70 to 80% लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल वे से आपके यहाँ पे विंडो में जाएंगे, यहाँ से वो इसको बटन को दबाएंगे, यहाँ से शट डाउन करेंगे। तो आपको ये काम नहीं करने, ये काम पुराने हो चुके हैं। अब आप नए युग में चल रहे हैं, आपका 21 सेंचुरी है, तो वहाँ पे आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। अगर अभी भी आप टाइम को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो सिंपल है, अगर शट डाउन करना है तो सिंपल आपको सबकी फाइल्स को बंद करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे मतलब आप इस फाइल से भी शट डाउन कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, सब फाइल्स को बंद करना है। फिर आपको ऑल्ट, मैं आपको बस बता रहा हूँ, आपको बंद करना है तो आपको ऐसा करना है कि आपको सबकी सब फाइल्स को बंद कर देना है, जितनी भी आपकी मेरी यहाँ पे खुल रखी हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज आपको डेस्कटॉप पे सब फाइल्स को बंद कर देना। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो शॉर्टकट की है मैंने आपको क्या बताई, शॉर्टकट की क्या है आपकी, ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, ऑल्ट प्लस F4। देखिए जैसे ही आप ऑल्ट प्लस F4 शॉर्टकट का आ गया, आप यहाँ पे अगर ओके कर देंगे या फिर एंटर कर देंगे तो ये क्या आपका कंप्यूटर क्या है, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी शट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ से क्लिक करें फिर वहाँ जाएं, जो हमारा वार है विंडो का, वहाँ से आप इसको जो हमारा पावर का है उसको शट डाउन करें। ऐसा नहीं करना है, ये पुराने काम है। अब आपको नए तरीके से करना है, सीधा सिंपल सी बात, विंडो दबाओ, F4 को दबाओ, आपका शट डाउन हो गया, और एंटर दबाओ और आपका पीसी जो है वो शट डाउन हो गया। होप आपको ये भी जो शॉर्टकट की है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, विंडो शिफ्ट प्लस एस। तो अगर देखिए हम काम कर रहे हैं, हमें स्क्रीनशॉट लेना है, तो 99% लोगों को यह भी मालूम नहीं होगा कि हम पीसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, हम पीसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है विंडो शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही आप दिखाए, देखिए ये आप, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ये शेप में लेना है या ये शेप में। जैसे जिस शेप में आप बोलेंगे वैसे ही आप ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट बन के आ जाएगा। फिर से हम ले लेते हैं कि हमें कोई और शेप में लेना था स्क्रीनशॉट, तो अगेन फिर से आपको वही शॉर्टकट विंडो शिफ्ट प्लस एस। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली शेप में आना चाहिए,
तो जैसे ही मैं ये दबाऊंगा तो देखिए वैसी शेप में ये जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने आकर दिख रहा है। तो ऐसे ही ये जो शॉर्टकट्स हैं विंडो शिफ्ट एस के साथ जो भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस जो खुली हुई विंडो का आप ले सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है विंडो प्लस एल। एल का मतलब लॉक द स्क्रीन। जैसे आप चाहते हैं कि यहीं पे मैं इसको लॉक कर दूं तो सीधा आपको विंडो प्लस एल को दबाएंगे। विंडो प्लस एल को देखिए यहीं पे ये जो स्क्रीन है ये लॉक हो गई। मैं पानी पीने जा रहा हूँ या वॉशरूम जा रहा हूँ तो यहीं से खुलनी चाहिए। तो मैं लॉक करके जाना चाहिए क्योंकि कोई आए तो उसको ये मालूम ना हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो यहाँ से विंडो प्लस एल को दबाओ, सिंपली आप इस स्क्रीन को लॉक कर देंगे और वहीं से आपकी स्क्रीन खुलेगी जहां से आप चाहना चाहते हैं। देखिए साइन इन करेंगे, अगर आपने पासवर्ड दिया होगा तो पासवर्ड भी आएंगे। तो ये जो 10 शॉर्टकट्स हैं ये आपके लाइफ में यूज होने वाले हैं। होप आपको ये सब शॉर्टकट्स पहले मालूम नहीं होंगे। अगर मालूम होंगे तो आप इसका रेगुलर यूज करें सो दैट कि आपकी जो फिंगर्स है आपका माइंड है इसका यूज टू हो जाए और आप सबके साथ रहते हुए भी उनसे 10 कदम आगे चलें। तो शॉर्टकट्स अगर आपको अच्छे लगें तो अगर आप ऐसे ही जो शॉर्टकट्स और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।